फिर एक नई साजिश हम लोगों के खिलाफ रच दी गई कि एट्रोसिटी के मामले को जानबूझकर एक फर्जी डाटा तैयार करने के लिए, ताकि पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और कोर्टों के सामने एक फर्जी डाटा पेश करके ये माहौल बनाया जा सके कि SC/ST एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है। पुलिस जो है वो अपनी नाकामयाबी, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए झूठ बोलने का काम करती है। पत्रकार महोदया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुलिस जहाँ पर SC कम्युनिटी के विक्टिम्स का नाम आ जाता है, पुलिस के हाथ पैर वैसे ही पहले ढीले पड़ जाते हैं कि इसमें क्या है, करते रहेंगे। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, जो पीड़ित परिवार है गांव मिरका का, जो विनोद की जो हत्या की गई है उसका पीड़ित परिवार यहां पर बैठा है। हम उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार से कौन कौन आया हुआ है और वो विनोद के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, विनोद के साथ जो घटना हुई है वो किस तरीके से हुई, उसके बारे में पूरी। वे घर से बका कर ले गए जी, जो खेत में काम करना है तुमको, चल। वे सुबह उठ दे बिक गए उनके साथ में। क्या परिवार के साथ उन दोनों परिवारों के, आपकी और उस परिवार की कोई दुश्मनी थी? ना जी, कोई दुश्मनी कौन थी। जाट समाज से न्यू जाना था, मोहल्ला में भी जाट रवा है, ये इनका गया है काम पे। अच्छा। सारे घर के अन्नू बेरा था भी उनका काम पे बुला के लेके गए। चोरी का मामला सिर लगा दिया उन्होंने। किस चीज़ की चोरी? मोटर, ट्यूबवेल की मोटर। बोले ये मोटर चोरी करी है, वे फिर इन करी कौन थी? कोनी भरी, उन्हें मार लिया, कूट लिया। वे बोले ना जी, हमने मोटर चोर भाई कोनी कोरी इसकी चोरी मोटर की। तो दो और गेले थे नहीं। हाँ जी। काम वाले गेले लेके गए थे, 3 ले गए थे ये काम पे। अच्छा। तो वे 2 तो जमात मरे करके गेट दिए और ये जान से मार दिया। लगा के मारे आज उन्होंने। अच्छा। खेत में मकान था, मकान में अंदर रोक के ने भीतर ले जाके नोड़े अंदर रोक लिया उन्होंने। मरे उड़ा तो था जी 5 बजे और 12 बजे मार के। वैसे आप विनोद की क्या लगती हैं? सासू है। अच्छा, इनकी मम्मी है। हाँ जी। 12 बजे मार दिया था। हाँ। मारे उड़ा मतलब उठाया नहीं, किसी ने बेत नहीं दिया, नहीं मोहल्ला में बेरा दिया किसी ने भी। हाँ। हाँ, ये मंजू आ गया जी। सुबह 9 बजे लेकर गए जी, सरपंच ने 10-11 बजे मेरे भाई को बताया। वहाँ मेरा भाई गया उन्हें छुटाने के लिए। एक मेरा भाई था, जो 2 वहाँ है, उनके भी 2 भाई थे, मतलब 3 जने गए सरपंच को साथ लेके। उन्हें धमकी दी, अगर तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें भी कूट देंगे। गांव के कम से कम 50-60 आदमी और जो 10-12 थे कूटने वाले वहाँ मौजूद थे। तो मेरा भाई थोड़ी देर में वापस आ गया। हमें तो शाम को पता चलता है कि हमारे भाई की डेथ हो गई। हमें चोरी का या कुछ नहीं पता था। हमारे घर से तो ये कह के ले जाया गया कि दान बरसाने हैं, चलो। किसने बताया कि विनोद की डेथ हो चुकी है? हमें तो यहाँ के मेरे भाई वहाँ भाई वो बोले हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मेरे भाई पुलिस उड़ गया थाना में, तो उसे पता चला कि उसे यहाँ लाया गया। यहाँ के मेरे भाई छोटे को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैं मेरे भाई को ही बताया हमें कि पुलिस बल्कि हमारे गांव में गई थी, हमारे पुल से वापिस आ गई, हमें कुछ नहीं बता के आई। अच्छा। हाँ। तो अब यहाँ पर आपको आए हुए यहाँ कितना टाइम हो चुका है धरना दिए हुए? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन हो गए। 4 दिन से जो डेथ, जो बॉडी है विनोद की, वो यही है और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे आप जब तक नहीं, जब तक 17 के 17 अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, हम नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। पुलिस प्रशासन ने अभी तक आपको क्या कहा है, कोई आश्वासन दिया है? जी, कोई आश्वासन नहीं दिया। पुलिस प्रशासन तो पहले दिन आके बोलती है कि तुम इसका देहांत कर दो, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सिर्फ ये कह के गई है। DC SP सब आते यही बोलते हैं, और जो आते हमारी बात नहीं सुनते, 2 मिनट खड़ी होते और यहाँ से भाग जाते। अभी DC है वो 4 का दे रहे, और जो वहाँ पे पुलिस है वो बोल रही है 500 का है। 2 मिनट। अच्छा, तो दीदी आप बताइए कि अगर बोला जा रहा है 4 या 5, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई किस वजह से नहीं कर रहा? किसी वजह तक कौन कर किसी वजह तक कौन कर? क्या आंटी जी? और क्या कौन कर रहे वजह तक? 4 दिन किस वजह से नहीं कर रहे? मैं ये वजह जानना दे चाहूंगी। दिया होगा, मुंह भर दिया होगा। बड़े लोगों के मरावे तो सुनने के मरा, गरीबों के मरावे कुत्ते हैं कोई है? इसमें क्या है? उनका मर जिंदा, DC का मर जारी बना, सारी आ जिंदे इतने तो सारे हैं, सब आ जारी बना, सभी जाट कट समाज कट्ठे। दोस्तों, एक ये अहम सच्चाई है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये कांड हुआ है। अगर यही कांड किसी और के साथ हुआ होता तो अभी तक कार्रवाई हो जाती। ये एक अहम सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो उनको, फांसी की सजा। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कब तक ये कार्रवाई करेगा? हमने तो कोई पता नहीं थे, कोई कार्रवाई कौन कर रखी है। कोई तो क्या दीदी? हमने उम्मीद है कौन करेगी, कुछ नहीं करेगी। जिदे यकीन होगा हमारे तो भाई पूरे के पूरे 17 गिरफ्तार हुई है। हाँ। इबे कोई गिरफ्तारी की कोई उम्मीद को नहीं, 3 हो या 4 हो। क्या जो 4 या 5 का जो नाम लिया जा रहा है उनका आपको कंफर्म है? नाम लेंदे को नहीं, कंफर्म है कि हो गया है या नहीं हुआ? ये हमारे भी यकीन को नहीं। अच्छा। हमारे सामने ले नाम बतावे जी, हमने बेरा पटा भाई 4 गिरफ्तार है।
कोई उम्मीद को नहीं हमने। आप विनोद के क्या लगते हैं? हम मैं भाभी और आप? हाँ मैं बहन हूँ। तो अभी तक किसी को भी कोई ना ही तो कोई आश्वासन दिया गया है और ना ही कोई उम्मीद है। युवक की हत्या का है तो यहाँ पर इसलिए एक डेलिब्रेट जानबूझकर देरी की जा रही है क्योंकि मामला घूम फिर कर फिर लोग कहेंगे मामला ये है देरी इसलिए हो रही है कि जिसकी हत्या हुई है वो एक दलित समुदाय का लड़का है और हरियाणा में और भारत में दलित समुदाय के व्यक्ति को मानव भी नहीं माना जाता, उनके मानवाधिकारों को भी लागू नहीं किया जाता। मारने वाले जो हैं वो जाट कम्युनिटी के हैं और यहाँ का जो एसएचओ से लेकर डीआईजी से लेकर चौकी इंचार्ज डीएसपी सभी उसी कम्युनिटी के। और मोर ओवर यहाँ का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो दुष्यंत चौटाला जो है वो भी जाट कम्युनिटी। और सारे के सारे जो क्राइम मेजर क्राइम्स हैं जहाँ पर जाट अपराधी हैं वो सारे के सारे उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन आती है कि इस मामलों में कार्रवाई ना की जाए या देरी से कार्रवाई की जाए, या पुलिस को ये भी डायरेक्शंस होती हैं इतनी डिले कर दो कि इस मामले में पीड़ित जो है कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर हो जाए या अपनी कार्रवाई को ढीला छोड़ दे। ये एक मामला नहीं है। गाँव खुद दुष्यंत चौटाला के जो हल्का है छातर, वहाँ पे गांव छातर है और वहाँ पे गांव खापड़ है, वहाँ पे दलितों का सामूहिक सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और केवल इसलिए कि हम लोगों ने अपने अत्याचार के खिलाफ SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कराए। हरियाणा में इस समय एक जाति विशेष की तानाशाही चल रही है और हम लोग इसके खिलाफ अपना जो संवैधानिक आवाज़ है वो उठाने का काम करते रहेंगे। और इस मामले में भी हम चाहे वो कितने बड़े लोग हैं, चाहे वो कितनी हिटलर शाही दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, हम लोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे लड़ते रहेंगे। और पुलिस चाहे हमारे को लाठी मारे, चाहे हमारे पे मुकदमे दर्ज करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सर ये नहीं लगता कहीं कि जो ये एक न्याय की मांग थी आगे जाकर कहीं एक जातीय युद्ध का रूप ना ले ले? देखिए इस समय हरियाणा में एक ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से शीत जातीय युद्ध तो चल रहा है और आप NCRB का डाटा उठा के देख लो। हरियाणा में जो SC/ST एक्ट के मामले थे हर साल 15-20% बढ़ रहे हैं और और उन मामलों को उठा के ये भी देख सकते हैं आप कि उनमें अपराध करने वाले लोग कौन हैं। आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपराध करने वाले मिलेंगे। हम लोग जातिवाद फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग तब प्रकट होते हैं जब हमारे समाज के साथ अत्याचार हो जाता है। अत्याचार करने के लिए कौन जिम्मेदार है ये सरकार देखे, ये मीडिया देखे। अगर वो अत्याचार नहीं होंगे तो हम लोग तो शांति से अपने खाने कमाने में घर पे लगे हुए हैं। हमको कोई शौक नहीं है डेड बॉडीज़ के साथ अस्पतालों में प्रदर्शन करने का। इसी के साथ सर आज एक और चीज़ देख गई थी कि जो प्रशासन के बीच में ही मिस कम्युनिकेशन गैप आ रहा है कहीं ना कहीं। जी एक बड़ी बात आई कहा थी, जा रहा था कि जो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उसी तहसीलदार है तो उन्होंने बोला कि अभी तक जो है 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप देखिए पुलिस जो है वो अपनी नाकामयाबी, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए झूठ बोलने का काम करती है और जो प्रवक्ता उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो पब्लिक को बुलाने के लिए नियुक्त किए हुए हैं उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। इसलिए दोनों की स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन आ रही है। पुलिस का DSP कुछ कह रहा है और यहाँ पे जो प्रशासन का प्रवक्ता है वो कुछ और कह रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस झूठ बोलने का और झूठ बोलकर और झूठे आश्वासन देकर किसी भी कीमत पर उनका एक ही मोटो है कि किसी भी तरह से यहाँ से प्रदर्शन ख़त्म करा दो, बाद में हम सारा का सारा देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है, क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से प्रशासन जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है कि कभी 4 का नाम लिया जा रहा है, कभी 5 का नाम लिया जा रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। कहते हैं कि पुलिस अगर अपने वाले पे आ जाए तो वो 24 घंटे के अंदर केस की तह तक जा सकती है। 4 और 5 के गिरफ्तार होने के बावजूद भी अगर सभी गिरफ्तार नहीं किए जाते तो इसकी क्या वजह रही होगी? पत्रकार महोदया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुलिस जहाँ पर SC कम्युनिटी के विक्टिम्स का नाम आ जाता है पुलिस के हाथ पैर वैसे ही पहले ढीले पड़ जाते हैं कि इसमें क्या आया, करते रहेंगे, ठीक है, देखते रहेंगे। एक जो ठंडे बस्ते में डालने वाला सिस्टम है उनके दिमाग में पहले ही चलना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है, जो आरोपी जिस कम्युनिटी के लोग हैं वो बड़े ऊपर से नीचे तक सारे सिस्टम में वो लोग जमे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री से लेकर चौकी के इंचार्ज तक। पुलिस
के अधिकारियों के पास घंटियां गनगनानी शुरू हो जाती हैं एफआईआर रजिस्टर होते ही कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, इनको केस की जांच में से निकाल दो, इनको गिरफ्तार नहीं करना है, इनको एंटीसिपेटरी बेल कराने का मौका दे दो, इनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने का मौका दे दो। अभी तो मैं आपको बताऊं, हमारे जो विक्टिम्स लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ये घर जाएंगे इनके पास खाप पंचायतों के नुमाइंदे जाने शुरू हो जाएंगे। वो इनको सबसे पहले कहेंगे कि कोई बात नहीं यार, बंदा तो चला गया, उसको वापस नहीं ला सकते हम, लो तुम पैसे ले लो, ठीक है, समझौता कर लो। जब भी ये फैसला नहीं करेंगे फिर इनको धमकी दी जाएगी कि गांव का भाईचारा खराब हो जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो इनका सोशल बाइकआउट किया जाएगा और इनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। और ये सारा का सारा जो होता है प्रशासन के, पुलिस के संरक्षण में ये काम किया जाता है। और इस तरह के सैकड़ों मामले मैं गिनवा सकता हूँ जहाँ पर इस तरह के मामले हुए। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी आरोपी लोगों के भाईचारा बैठा हो तब उनसे ईमानदारी की उम्मीद करना बेमानी है। एट्रोसिटी के केस जो देखे जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं, कई आप एट्रोसिटी एक्टिविस्ट हैं, कई जगह हम देखते हैं, तो इस बारे में क्या कहें कि कई जो मामले हैं दब जाते हैं? एट्रोसिटी के मामले इसलिए दब जाते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले जो एट्रोसिटी की कंप्लेंट्स दी जाती थी, एट्रोसिटी की कंप्लेंट्स को एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं किया जाता था। उसके बाद 2018 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि कंप्लेंट्स पर एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है। उसके बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ। फिर एक नई साजिश हम लोगों के खिलाफ रच दी गई कि एट्रोसिटी के मामले को जानबूझकर एक फर्जी डाटा तैयार करने के लिए, ताकि पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और कोर्टों के सामने एक फर्जी डाटा पेश करके ये माहौल बनाया जा सके कि SC/ST एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है और जानबूझकर SC/ST एक्ट के केसेस को या तो कैंसिल किया जा रहा है या उनमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, ताकि और जिन केसेस में कार्रवाई नहीं की जाती है उन केसेस में कार्रवाई डिले करने का केवल एक ही पर्पज़ होता है, जो पीड़ित है उसके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा सके। दूसरा, पीड़ित तंग होकर अपनी शिकायतों पर कार्रवाई करना बंद कर दे। और तीसरा, पीड़ितों को पैसे वैसे देकर या धमकाकर चुप कराकर बिठाया जा सके। और ज़्यादातर कंप्लेनेंट जो होते हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल गरीब लोग होते हैं। और जिन केसेस में जो गंभीर नेचर के केसेस होते हैं, मर्डर टाइप के, रेप टाइप के जो केसेस हैं SC/ST एक्ट के साथ, उन मामलों में आप डाटा उठा के देखेंगे, आप सर्वे करें एक, उन मामलों में विक्टिम्स को गांव छोड़ने पड़ते हैं अगर उनको मामले की अंत तक पैरवी करनी है तो। सर, एक गांव में रह के वो अपने केस नहीं लड़ सकते। जी, एक वाक्य और देखा जा रहा है सर, 2 दिनों से जो घायल हैं 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके पास मीडिया को नहीं जाने दिए जा रहे। कहीं पुलिस प्रशासन को या फिर किसी अधिकारी को ये खतरा तो नहीं है कि कोई नया खुलासा जो है मीडिया के सामने कोई घायल ना कर दे? देखिए, जो दोनों घायल हैं वो आई विटनेस हैं और वो पुलिस की नेग्लिजेंसी के भी आई विटनेस हैं। वो जो है वो इस चीज़ के भी आई विटनेस है कि पुलिस मौके पर गई, आरोपी वहीं पे मौजूद थे और उन लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार वहाँ पे नहीं किया गया। वो इस चीज़ के भी गवाह हैं। और हालांकि जब हमने उन पीड़ितों से बातचीत की थी, घायलों से बातचीत की, तो उन्होंने हम लोगों को ये बात बताई थी। हम लोगों ने भी उनको ये कहा था कि अगर इस तरह की बात है तो आपको ये बात तो अपने बयानों में दर्ज करानी चाहिए। लेकिन जब बयान दर्ज हुए, हमने देखा तो उस तरह की कोई बात नहीं आई। और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने इस तरह की बातें पुलिस को बताई थी, लेकिन डेलिबरेटली ये बात हमारी रिकॉर्ड नहीं की गई। कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का जो एक रोल है वो बड़ा सस्पिशियस है, बड़ा संदेहजनक है। और इस मामले की हम एक बार गिरफ्तारी की वेट कर रहे हैं और इस मामले का जैसे ये मामला कोर्ट में आएगा, हम कोर्ट के माध्यम से आगे इसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पुलिस अधिकारी हैं आरोपियों को भगाने के और इस तरह के मामले के, उन पुलिस अधिकारियों को भी कानून के दायरे में लाने का काम करेंगे। जी सर, इसी के अंदर एक और बात आ रही है बार बार निकल के कि जो 2 तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं बार बार यहाँ पर परिजनों से। कहीं पर कहा जा रहा है कि जो मृतक है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी वहीं पर गाँव के अंदर ही मृत्यु हो चुकी थी मारते समय। और कहीं पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर आने के बाद उसकी मृत्यु हुई है मृतक की। देखिए, इस बारे में जो ऑफिशियली जो वो है वो सारा का सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलेगा। लेकिन हम लोगों को जो ग्रामीणों ने, दलित ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने बताया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये भी हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि जो आरोपी हैं वो डेड बॉडी को भी पीटते रहे। तो बहुत ही दिल दहलाने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो निश्चित ही ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेड बॉडी को पीटने का काम हुआ है तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर
कैटेगरी का मैटर है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है। जी धन्यवाद। थैंक ये मेरे देख रहे थे मेरे साथ रजत कांसल जी, एडवोकेट रजत कांसल जी थे। और सीधी बात, तो अभी अभी आपने रजत कलशन एडवोकेट जी की जो बातें थी वो आपने सुनी होगी। दोस्तों एक दिल दहलाने वाली ये जो हत्याकांड का जो मामला है, अभी अभी बताया कि अगर डेड बॉडी को भी इस तरीके से पीटा जाता है तो फांसी की सज़ा से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं ये जानना चाहूँगी, मेरा आप लोगों से सवाल है कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जो भी अन्याय हुआ है, जो ये हत्याकांड हुआ है, ऊपर से दो जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे मिलने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा, तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या इसमें किसकी कैसे कमी है? अब मैं चाहूँगी कि इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और जो ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अगर आप सच्चे कौम के हितैषी हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं, दर्द को बांटने आए हैं, तो कोई भी खड़ा ना हो गई। हम यहाँ बटे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि चार लोग अपना इकट्ठा होकर अलग अलग खड़े हो जाते हैं, वो गलत है। साथियों, ये आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे साथ जो घट रही है, हमारे कमजोरी को प्रदर्शित करती है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं है साथियों। देखिए आज 4 दिन हो गए हैं हमारे विनोद भाई की जो दुर्दशा करके उन्होंने एक बर्बरता से 6 घंटे 9 बजे से 3 बजे तक बारी बारी से उन लोगों ने अत्याचार करके बर्बरता करके जो एक तालिबानी भी नहीं करते, इस तरीके से उन्होंने मारा है। सोचिए कि वो 6 घंटे टॉर्चर का क्या बीता होगा हमारे भाई के ऊपर। 6 घंटे टॉर्चर करना बहुत बड़ी बात है। और साथियों, आज 4 दिन हो गए हमने सरकार हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं करी। जो हम चाहते हैं वो हमारी मांग को अभी तक सरकार ने हल्के में लिया है। साथियों, अब हमें और ज्यादा संकित होने की जरूरत है, इसलिए हमें आगे की रूपरेखा बनानी है। आज हम 4 दिन से यहां बैठे हैं, काके भाई सभी बैठे हो आप, क्या कोई आउटपुट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमारी कमेटी, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी आगे की रूपरेखा बनाने को कमेटी की एक मीटिंग होगी। और जो भी भाई आता है सहयोग करने, आवाज को बुलंद करने के लिए, उससे विरोध है, प्रार्थना है, वो संतन की आवाज के साथ आवाज मिलाए और अलग जाके खड़ा ना हो। इसलिए सभी साथी एकजुट होकर आज हमें न्याय की लड़ाई में एक मंच पर आने की जरूरत है। आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की